प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.3 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने के लिए जो कंसेप्ट यानी कि जो फॉर्मूला होना चाहिए था वो पढ़े थे और फिर हम लोग एनसीईआरटी से सारा एग्जाम्पल पढ़े थे। इस सेशन में मैं आपको एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, 1-1.5 घंटे का वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये फायदा होगा कि सारा एक्सरसाइज आपका एक ही साथ आ जाएगा। हाँ, यदि ये वीडियो 1 घंटा से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं आपको कहूँगा कि इसको आप एक बार में नहीं देखिएगा, आप इस वीडियो को 2 सेशन में देख लीजिएगा। पहले 45 मिनट से 50 मिनट के देख लीजिएगा, फिर जो रेस्ट आपका बचेगा आप उसी को देख लीजिएगा। एक सेशन में आपको तब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से मैं पहला क्वेश्चन लिख दिया हूं, sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -12 दिखाना है हम लोगों को। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन LHS आपका कितना है, तो sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4। आप जानते हैं कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। हाँ, क्योंकि हालांकि सबसे ज्यादा फेमस रेडियन है, फॉर्मूला रेडियन पे ही बनता है, लेकिन हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल है डिग्री पे, इसीलिए इसको डिग्री पे चेंज कर दीजिए। यदि आप रेडियन पे ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 180 में 6 से भाग दीजिएगा, 30 डिग्री, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 180 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो 60 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर पाई मतलब 180 डिग्री 4 से भाग दीजिएगा तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब ज्यादा कंफर्टेबल है और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर, बल्कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है, माइनस tan 45 डिग्री आपका होता है 1, तो 1 का हो गया स्क्वायर। कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, 4 एलसीएम 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 2/4, यानी कि आपका हो गया -12, और यही बाबू आपका हो गया RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, और इस प्रकार से ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, आसान था, कोई खास भारी नहीं था, और भारी रहेगा भी कैसे, आप तो प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं, भारी तो हल्का बनाना ही मेरा काम है। ठीक है बच्चों, आइए अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 इक्वल टू 3/2। इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है, सिद्ध करना है। सॉल्यूशन LHS बराबर 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस cosec स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू cos स्क्वायर पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 180 यानी 180 में 6 से भाग दीजिएगा 30 हो जाएगा, यानी कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर पाई बाय 6 आपका कितना हो गया, 30 यानी कि 30, आप 7 से गुना कीजिएगा 7 से, 7 के 21, यानी कि 210 डिग्री इंटू cos स्क्वायर पाई का मतलब 180 डिग्री, आप 3 से भाग दीजिएगा तो 6 × 18 60 डिग्री हो जाएगा।
आपका हो गया 60 डिग्री। समझ गए? आप जिस एंगल का मान जानते हैं उसको आप लिख लीजिए और जिसको नहीं जानते हैं उसको आप सॉल्व कीजिएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा? यहां पर देखिए 2 sin 31/2 होता है प्लस कॉसेक 210 डिग्री का मान हम लोग नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं है, तो कॉसेक इसको 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री आप इससे लिख सकते हैं। और ये जो पावर है ना, इस पावर को पूरे पे पावर आप दे दीजिए, ठीक है। और cos 60 डिग्री आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, कितना हो गया 2 इंटू 1/4 प्लस 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा आपका तीसरा घर में जाता है और तीसरा घर में थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री इस पे पावर 2 इंटू आपका हो गया 1/4, यानी कि ये आपका कट गया दो बार में 1/2 माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉसेक 30 डिग्री प्यारे बच्चों, तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है, 2 होता है, तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो 2 दूनी 4 और ये 4 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 प्लस 1, 2 1 कम 2 और 2 1 3, यानी कि 3/2। और यही हम लोगों को दिखाना था। कहने का मतलब है कि LHS बराबर आपका हो गया RHS, और इस प्रकार से ये आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, आइए आप इसे नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 3 और 4 में लिख दिया हूं और इस दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले मैं 3 को सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन LHS बराबर cot स्क्वायर π/6 प्लस cosec 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 है। और आप जानते हैं कि पाई बराबर क्या हो जाता है 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो क्या मिल जाएगा बाबू, कॉट स्क्वायर पाई यानी कि 180 डिग्री बटे 6 तो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री प्लस कॉसेक π/6, अभी तुरंत आप बोले कि 30 डिग्री 30 डिग्री होगा, और 30 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 से 15 150 डिग्री 150 डिग्री, और प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 का मतलब आपका हो गया 30 डिग्री। जिसका आप मान जानते हैं उसको लिख दीजिए और जिसका नहीं जानते हैं उसको सॉल्व कीजिए, यानी कि इस प्रकार से cot 30 डिग्री तो √3 होता है, √3 का स्क्वायर, इसको नहीं जानते हैं आप तो लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 3 tan 30 डिग्री हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, 90 पे बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, यानी कि सेक 60 डिग्री प्लस 3 इंटू 1/3 √3 की स्क्वायर 3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 3 सेक 60 डिग्री 2 प्लस 1 इक्वल टू 6। और यही हम लोगों को दिखाना था, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक है, आइए अब 4 को देखिए क्या कहता है। सॉल्यूशन LHS बराबर 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 बराबर 2 sin स्क्वायर, पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 बटे 4 180/4 तो 45 डिग्री 45 तिहाई
तो 4 3 12 135 135 डिग्री कितना हो जाएगा 135 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 पाई मतलब 180 180 बटे 4 45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई का मतलब 180 180 3 से भाग दीजिएगा तो 60 यानी कि 60 हो जाएगा। तो आपका हो गया 60 डिग्री। जिसका आप मान जानते हैं उसको लिखिए और जिसको नहीं जानते हैं उसको सॉल्व कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और जब स्क्वायर या कोई भी पावर रहे ना तो पूरे पे पावर दे दिया कीजिए, हमेशा याद रखिएगा। यदि कुछ भी पावर रहे तो पावर पूरे पे हो जाएगा। प्लस 2 cos 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर 2 सेक 60 डिग्री 2 होता है 2 का हो गया स्क्वायर इक्वल टू 2 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पे बदल जाएगा तो कॉस हो जाएगा, यानी कि cos 45 डिग्री पे पावर 2 प्लस 2 इंटू 1/2 2 दूनी 4 दूनी 8 ये कट गया। तो cos 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8, तो आपका कितना हो गया जी 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 और 8 और 1 मिलके 9, ये भी कैंसिल, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ 9 है तो 9 प्लस 1 10 यानी कि 10, और यही हम लोगों को दिखाना है 10, यानी कि LHS बराबर आपका हो गया RHS और ये आपका प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोगों को मान निकालना है साइन 75 डिग्री और टेन 15 डिग्री का। आइए एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 साइन 75 डिग्री। अब इस 75 को यानी कि 75 को दो ऐसे भागों में आप बांटिए जिसको जोड़ने या घटाने पर 75 आता हो 75 आता हो और उस दोनों एंगल का आप मान भी जानते हो। हालांकि कहिएगा सर 70 और 5 को जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा, 70 प्लस 5 इक्वल टू 75, लेकिन ना तो आप 70 का मान जानते हैं नहीं 5 का जानते हैं। आप इसको कर लीजिए 30 प्लस 45, तो 30 डिग्री भी आप जानते हैं 45 डिग्री भी जानते हैं और 30 प्लस 45 आपका हो जाएगा 75। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अब आप इसको लिखिए इस प्रकार से साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और याद कीजिए बाबू, हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ए के जगह 45 और बी के जगह आपका हो गया 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो आपका हो गया इस प्रकार से साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2 कॉस 45 डिग्री 1/√2 कॉस 30 डिग्री 1/2, यानी कि यहां पर 2√2 एलसीएम तो √3 प्लस 1 हो गया, कितना बराबर? तो साइन 75 बराबर, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, और अब रहा आपका 10-15 डिग्री। प्यारे बच्चों 10-15 डिग्री आपका रहेगा SW। आप इसको 15 को कैसे बदल लीजिएगा? तो 15 डिग्री को 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री या 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री करके बना लीजिएगा।
या ये चीज को देखिएगा, मैं इसके पहले पिछले क्लास में मैं बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व किए थे। ये आपका है एग्जाम्पल नंबर 12, समझ गए, एग्जाम्पल नंबर 12, 12 नंबर जो एग्जाम्पल है हम लोग जब सॉल्व किए थे ना, वो तो था आपका 13 पाई बाय 12, समझ गए, 13 पाई बाय 12 एंगल पे निकालना था, और उस एंगल को सॉल्व करके हम लोग लास्ट में 10-15 डिग्री ही लाए थे, 10-15 डिग्री लाए थे। तो आप देख लीजिएगा आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा मैं बोला, 12 नंबर जो एग्जाम्पल है उसको देख लीजिएगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपका जो आएगा बटे के फॉर्म में, तो उसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, यानी कि हर का परिमीकरण करके उसको आप बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा। और आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 2 माइनस रूट 3, यानी कि आपका इसका वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। समझ गए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका रहा स्टेप। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। क्या कहता है कि cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हम लोगों को दिखाना है। तो बिल्कुल दिखाएंगे बाबू। एलएचएस लेकर आप आगे बढ़िए। सॉल्यूशन एलएचएस बराबर cos पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं बता देता हूं। फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन। यह हो गया a, ये b, a b। देख लीजिए ये बिल्कुल आपका ऊपर वाले फॉर्मूला पे बैठ रहा है। हाँ, तो आप उसी पे बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू, cos a प्लस बी, a के जगह पे है पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस बी, b के जगह पे है पाई बाय 4 माइनस वाई बराबर cos पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 कितना हो गया 90, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, और x माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई है ना, माइनस कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई हो गया। फिर एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसीलिए ये आपका कितना हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और यही हम लोगों को दिखाना, यानी कि LHS बराबर आपका हो गया RHS। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, प्रूव दैट 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बराबर 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x और इसका स्क्वायर। ठीक है, आइए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS लेकर आप आगे बढ़िए। LHS सॉल्यूशन, LHS बराबर है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये हो गया 10 a प्लस बी और नीचे हो गया 10
a माइनस बी, और आप जानते हैं कि टेन ए प्लस बी क्या होता है, समझ गए? तो इसको लिख दीजिए टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ऊपर वाला लिख दिए। और फिर नीचे वाला मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी देखने में आप लोगों को, या देखिए दिख जाता है तो वेरी गुड। और बटे में बाबू यहाँ पर आपका क्या है टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस टेन बी दिख रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है तब तो हो जाएगा, बटे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ए के जगह पे पाई बाय 4 है और बी के जगह पर x है। ठीक है, नीचे यदि यहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बता देता हूँ क्या है लिखा हुआ, 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ जो नीचे है ये आपका 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x है। ठीक है, और आप देखिए अब क्या होगा, 10 पाई बाय 4 मतलब 10 45 डिग्री, जिसका वैल्यू 1 होता है 1। तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, पहले तो बढ़की बटा ये 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 मतलब 1, यानी कि 1 इंटू 10x, ऊपर भी वही 10 पाई बाय 4 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 1 इंटू आपका कितना हो गया, तो हो गया 10x। और अब पलटी मार दीजिए, पलटी मारिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, और दो बार हुआ तो क्या हो जाएगा, पावर में 2, यानी कि आपका 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x पे पावर हो गया 2। और यही हम लोगों को दिखाना था, यानी कि LHS बराबर हो गया आपका RHS, और यही बाबू आपका हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्या है, कहता है कि प्रूव दैट cos पाई प्लस x इंटू कॉस माइनस एक्स बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। हम लोगों को दिखाना है, तो दिखाएंगे। पहले LHS लेकर शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन, LHS बराबर हो गया cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बाय साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए पाई प्लस एक्स यानी कि 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका निगेटिव होता है, माइनस होता है, यानी कि ये हो गया माइनस कॉस एक्स। फिर देखिए माइनस एक्स यानी कि माइनस थीटा, ये आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि आपका हो गया कॉस एक्स। फिर नीचे देखिए पाई माइनस एक्स यानी कि 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन एक्स हो गया। फिर पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कि 90 प्लस एक्स, यानी कि 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। एक तो सबसे पहली बात माइनस हो जाएगा, और दूसरी बात प्यारे बच्चों कि 90 पे यानी कि पाई बाय 2 पे 90 पे बदल जाता है, कॉस किस में बदल जाता है, तो साइन में, यानी कि साइन एक्स।
तो क्या हो गया, ऊपर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और कॉस बाय साइन आपका हो गया कॉट, यानी कि इक्वल टू हो गया कॉट स्क्वायर एक्स बराबर RHS। और इस प्रकार से ये प्यारे बच्चों आपका प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, और होगी भी कैसे, प्रभाकर सर के पास पढ़ने वाले को परेशानी हो ही नहीं सकती है। चलिए ठीक है बच्चों, वेरी गुड। और देखिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 9 को बनाते हैं। क्या कहता है कि cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2π प्लस एक्स इंटू कॉट 3π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2π प्लस एक्स इक्वल टू 1 हम लोगों को दिखाना है। अच्छा एक चीज प्यारे बच्चों, एक चीज आप देखिए कि 3π/2 का मतलब कितना हो जाता है, 270 डिग्री, 2π का मतलब 360 डिग्री, 270 डिग्री, और आपका है ये 360 डिग्री। ठीक है, अब बनाना ज्यादा आसान है, ले लीजिए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन LHS बराबर कितना हो गया, cos 270 डिग्री प्लस एक्स इंटू कॉस 360 डिग्री प्लस एक्स कॉट 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस कॉट 360 डिग्री प्लस एक्स हो गया। ठीक है बाबू, देखिए 270 प्लस एक्स ये आपका जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 पे बदल जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन। फिर 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस एक्स। 270 माइनस एक्स ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन 270 पे बदल जाएगा, तो 10x माइनस माइनस नहीं बल्कि प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होगा, यानी कि कॉट एक्स। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स। और अब यहां पर आप एलसीएम ले लीजिएगा, बराबर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम आपका हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोना कोनी कोना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और एक चीज देखिए कि ये दोनों आपका कैंसिल हो गया बाबू, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा, इक्वल टू आपका हो गया 1 इक्वल टू RHS। ठीक बच्चों, तो होप कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है कि साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x इक्वल टू हम लोगों को दिखाना है cos x। आइए दिखाते हैं हम लोग, बिल्कुल दिखाएंगे। सॉल्यूशन LHS बराबर हो गया साइन n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x इंटू कॉस n प्लस 2x। ठीक है,
और एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, इस प्रकार से cos a माइनस बी बराबर होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। समझे, ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है। और एक चीज ध्यान से देखिए कि ये एंगल ए बी यहां पर भी वही है, कैसे, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। फॉर्मूला क्या कहता है कि ये cos a माइनस बी हो जाएगा। तो आप भी cos a माइनस बी कर लीजिए, यानी कि cos a माइनस बी, a के जगह पर है n प्लस 1 इंटू एक्स और b के जगह पर है n प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब इसको तोड़ दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल, cos x से 2x गया माइनस x, और आप जानते हैं कि माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, चौथा घर में जाता है, cos पॉजिटिव होता है, यानी कि ये आपका हो गया cos x बराबर RHS। समझ गए, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बताइएगा, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, 11 कहता है प्रूव दैट cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन x। और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन LHS इक्वल टू है cos 3 पाई बाय 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस x। और अब आप बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला में आपको एक बताया था, कौन सा फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का माइनस 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2 होता है। ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है। और एक चीज देखिए कि ये आपका हो गया c और ये आपका हो गया d, इसी पे बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 साइन c, यानी कि 3 पाई बाय 4 प्लस x प्लस d, 3 पाई बाय 4 माइनस x बाय 2, फिर इंटू कितना है, साइन c माइनस d, यानी कि साइन c के जगह पे है 3 पाई बाय 4 प्लस x और माइनस d, यानी कि 3 पाई बाय 4 माइनस x, और बाय कितना हो गया, तो बाय आपका हो गया 2। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो x और x कैंसिल, 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 आपके कैंसिल हो गया, क्या बच गया बाबू, माइनस 2 साइन, देखिए 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 दो बार मिलकर कितना हो जाएगा, 6 पाई बाय 4। हाँ, और नीचे 2 से आप भाग दीजिएगा तो अल्टीमेटली ये 3 पाई बाय 4 ही हो जाएगा इंटू साइन, देख लीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस x, तो x प्लस x कितना हो गया 2x, और आप 2 से भाग दीजिएगा तो x ही हो जाएगा, यानी कि साइन x। और देखिए बाबू अब आपका माइनस 2 साइन पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री 45 डिग्री, और 3 से गुना कीजिएगा तो 135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री हो गया। तो इसको लिखिए साइन 135 डिग्री इंटू साइन एक्स। और अब देखिए तो आपको क्या मिलता है, तो माइनस 2 साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और इंटू साइन एक्स बराबर माइनस 2 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है,
लेकिन 90 पे बदल जाएगा, cos हो जाएगा, यानी कि cos 45 डिग्री इंटू साइन एक्स माइनस 2 cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन एक्स, ये √2 बाद में कट जाएगा, माइनस √2 साइन एक्स, और यही हम लोगों को दिखाना था, यानी कि इक्वल टू क्या हो गया, RHS प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी पढ़ लिए। तो आइए अब आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए, अब क्वेश्चन 12 और 13, 12 और 13 मैं लिख दिया हूं, और अब हम लोग इसको बनाते हैं। है ये बहुत इजी, एक बनाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। आइए देखिए, और प्यारे बच्चों में एक चीज बोलूंगा कि इसके पहले जो मैं फॉर्मूला को सिद्ध किया था, सारे फॉर्मूला को जो मैं प्रूफ किया था कंप्लीट एक सेशन में, मोटा मोटी 1.5 से 2 घंटे का वो सेशन है, कंप्लीट में फॉर्मूला को उसमें सिद्ध किया था बाय प्रोसेस। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि उस चीज को आप बीच बीच में क्या कीजिए कि जैसे 2 दिन 4 दिन हो गया, फिर एक सूर से आप सारे फॉर्मूला को सिद्ध कर लीजिए, फिर 2 दिन 4 दिन हो गया, फिर एक सूर से सारे फॉर्मूला को आप सिद्ध कर लीजिए, प्रूव कर लीजिए, उससे बना लीजिए। इससे क्या होगा कि इनकेस यदि किसी फॉर्मूला को आप नहीं भी जानते हैं, भूल भी गए हैं, तो आपको तरीका मालूम चलेगा कि फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। 2 फॉर्मूला यदि आपको मालूम है, सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला, तो आप जो है कि कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 40-50 में फॉर्मूला को लिखा था, सब फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं सिर्फ 2 फॉर्मूला के मदद से। इसीलिए प्यारे बच्चों मैं कहूंगा कि 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे, इंटरवल पे आप उस सेशन को जरूर देखिए, और उसे कंप्लीट आप एक बार 2 दिन 3 दिन के अंतराल पे उसका नोट्स को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाए। फॉर्मूला याद करने पर आप उसको याद नहीं कर पाइएगा, 1-2 फॉर्मूला थोड़े है मैथ में, सिर्फ 11 की बात कीजिएगा तो 11 में आपको 500 से ज्यादा फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, याद ही नहीं हो पाएगा। और यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, समझिए। तो प्रैक्टिस करना है, याद नहीं करना है। चलिए आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लिखिए LHS बराबर क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। देख लीजिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, सिद्ध किए हुए हैं, प्रूफ किए हुए हैं हम लोग। तो देखिए बाबू, A के जगह पे क्या है, तो A के जगह पे है आपका 6x और B के जगह पे है आपका 4x। नहीं, A के जगह पे 6x, B के जगह पे 4x। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, साइन 6x माइनस 4x, ये वाला फॉर्मूला, इंटू साइन 6x प्लस 4x। कहने का मतलब है साइन 2x इंटू साइन आपका हो गया 10x, और यही हम लोगों को दिखाना था। आराम से बन गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ। ठीक है, और इसको मैं एक लाइन बताता हूं, फिर आप अपने से घर पे बनाइएगा। क्या एक लाइन है, तो आप देखिए सॉल्यूशन। LHS बराबर है cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, लेकिन फॉर्मूला तो आप साइन में जानते हैं, इस दोनों कॉस को आप साइन में बदल दीजिए इस प्रकार से, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ये दोनों 1 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन स्क्वायर 6x और माइनस हो गया साइन स्क्वायर 2x। इसके बाद मैं आंसू बहा देता हूं, समझ गए। तो आप आंसू नहीं बहाइएगा, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, मेरे जैसा आपको आंसू नहीं बहाना है, समझ गए बात को। ठीक है, सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा यस सर मेरे से बन गया।
चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन 14 देखिए क्या कहता है कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर x इंटू साइन 4x हम लोगों को दिखाना है। आइए सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन LHS बराबर साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x हो गया। इसको आप ऐसा कीजिए, क्या कीजिए कि साइन 2x इंटू साइन 4x एक साथ ले लीजिए, फिर साइन 4x इंटू साइन 6x एक साथ ले लीजिए। यानी कि 2 साइन 4x है ना, इसको मैं दो अलग अलग भागों में बांट दिया। और देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है कि साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस इंटू कॉस c माइनस d बाय 2 होता है। तो यहां पर देखिए c के जगह पे आपका क्या है, c के जगह पे 2x, d के जगह पे 4x, c के जगह पे 4x और d के जगह पे 6x, यानी कि 2 साइन 2x प्लस 4x बाय 2 इंटू कॉस 2x माइनस 4x बाय 2 प्लस, फिर यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 साइन 4x प्लस 6x बाय 2 इंटू कॉस 4x माइनस 6x बाय आपका हो गया 2, यानी कि 2 साइन 4 और 2 6 का आधा 3x इंटू कॉस 2 से 4 क्या माइनस 2x और 2 से भाग दीजिएगा तो माइनस x हो जाएगा, प्लस 2 साइन 4 और 6 10 10 का आधा 5 यानी कि 5x इंटू कॉस 4 से 6 गया माइनस 2x और 2 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा माइनस x। और एक चीज गौर से देखिए कि आपका 2 cos माइनस एक्स 2 cos माइनस एक्स, बल्कि ये पूरा ही आपका कॉमन हो गया, इसको आप कॉमन ले लीजिए, तो यानी कि 2 cos माइनस एक्स कॉमन, अंदर क्या बच गया, तो यहां से बच गया साइन 3x और यहां से बच गया साइन 5x, समझ गए। और फिर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगेगा जो कि मैं यहां पर लिख दिया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बराबर 2, देखिए cos माइनस थीटा, तो माइनस थीटा तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, cos आपका पॉजिटिव होगा यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ cos x हो जाएगा। और अब यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए ये, तो 2 साइन c प्लस d यानी कि 3x प्लस 5x बाय 2 इंटू कॉस 3x माइनस 5x बाय आपका हो गया 2, यानी कि इक्वल टू 2 cos x इंटू 2 साइन 3 प्लस 5 8 8 बाय 2 4x यानी कि 4x इंटू कॉस, देखिए 3 से 5 गया माइनस 2 और 2 से भाग दीजिएगा डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा यानी कि माइनस x, और फिर 2 दूनी 4 हो गया बाबू, cos x साइन 4x और माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है यानी कि ये cos x हो गया। कहने का मतलब है 4 cos इंटू कॉस cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x इक्वल टू RHS, और यही आपका हो गया प्रूफ। नहीं, यही चीज हम लोगों को दिखाना था। होप कि आपको समझ में आया होगा। देयर इज नो परेशानी विथ यू, समझ गए ना कौन सा भाषा बोल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलते हैं, तो आपको भी इसी तरह से समझना, ठीक। चलिए फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है
cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, और इधर cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x है, और दोनों को हम लोगों को इक्वल दिखाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें आपको LHS और RHS दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन LHS बराबर cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। तो हम लोग एक फॉर्मूला लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला? तो फॉर्मूला आप लिख लीजिए इस प्रकार से, साइन 5x मत लिखिए, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। c के जगह 5x और d के जगह आपका हो गया 3x। तो देखिए तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो गया कितना? cot 4x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाय आपका हो गया 2, नहीं? और ये cot है तो cot थीटा बराबर कितना होता है? cos बाय साइन, यानी कि cos 4x बाय साइन 4x इंटू 2 साइन 5 3 8, 8 का आधा हो गया 4x इंटू कॉस 5 से 3 गया 2, 2 का आधा हो गया 1 यानी कि x। और इस प्रकार से आप देखिए कि साइन 4x कैंसिल हो गया, कट के बर्बाद हो गया। तो क्या बच गया आपका? तो 2 cos 4x इंटू आपका हो गया cos x। ठीक है, अभी आप LHS को सॉल्व किए, अब आप RHS को सॉल्व कीजिए। RHS बराबर cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d का लगा दीजिए। तो साइन c माइनस साइन d बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। c के जगह पे 5x और d के जगह पे आपका है 3x। तो क्या हो जाएगा? cot x इंटू 2 cos 5x प्लस 3x बाय 2 c प्लस d बाय 2, और फिर साइन के साथ है c माइनस d बाय 2। तो हो जाएगा साइन 5x माइनस 3x बाय 2 हो गया। कहने का मतलब है अब इस cot को आप cos बाय साइन लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया cos x बाय साइन x इंटू 2 cos 5 3 8, 8 का आधा 4x इंटू साइन 5 से 3 गया 2, 2 बाय 2 कट के हो गया 1 यानी कि x हो गया। और फिर बच्चों साइन x इन और साइन x गेट कैंसिल्ड, तो क्या हो गया आपको मिल गया 2 cos 4x इंटू cos x। और गौर से देखिए कि आपका LHS भी यही आया था 2 cos 4x इंटू cos x, और RHS भी 2 cos x इंटू 2 cos 4x इंटू cos x हो गया। तो दोनों इक्वल हो गया ना। लिखिएगा LHS इक्वल टू RHS, और ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, तो होप की कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, देयर इज नो दिक्कत। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 16 और 17 पढ़ते हैं। मैं एक साथ दोनों को लिख दिया हूं। क्या कहता है कि cos 9x माइनस cos 5x बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, और दिखाना है माइनस साइन 2x बाय cos 10x। तो आइए सॉल्व कीजिए LHS लेकर।
सॉल्यूशन। LHS बराबर है cos 9x माइनस cos 5x बाय cos 17x, cos नहीं बल्कि sin है, sin 17x माइनस sin 3x। और इसमें कौन सा फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं, cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। इसी दो फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। ये हो गया c d c और d, अप्लाई कर दीजिए। माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x बाय 2 ऊपर वाला फॉर्मूला इंटू साइन 9x माइनस 5x बाय 2 और नीचे 2 cos नीचे वाला फॉर्मूला c प्लस d यानी कि 17x प्लस 3x बाय 2 इंटू साइन 17x माइनस 3x बाय आपका हो गया 2। ये 2 कैंसिल, माइनस साइन 9 प्लस 5 9 5 आपका 14 14 और 14 का हाफ कीजिएगा तो हो जाएगा 7x इंटू साइन 9 से 5 गया 4 4 बाय 2 इक्वल टू 2 यानी कि 2x बाय cos 17 और 3 20 20 बटे 2 10x इंटू साइन 17 से 3 गया 14 14 बाय 2 यानी कि आपका हो गया 7x और ये दोनों भाई साहब आपका हो गया कैंसिल और इक्वल टू क्या बच गया माइनस साइन 2x बाय cos 10x और यही आपको दिखाना था यानी कि ये आपका हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए 17 को सॉल्व कीजिए। LHS बराबर साइन 5x प्लस साइन 3x बाय cos 5x प्लस cos 3x और यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो मैं बता देता हूं, साइन c प्लस साइन d बराबर 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2 और cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। c d c और d हो गया, इसको अप्लाई कीजिए तो देखिए क्या मिलता है, इक्वल टू 2 साइन 5x प्लस 3x बाय 2 cos 5x माइनस 3x बाय 2, नीचे में नीचे वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा तो 2 cos 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाय 2 हो गया। ठीक है, और देखिए कि क्या क्या कटेगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये दोनों भी आपका कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, तो 5 प्लस 3 8 बाय 2 4 यानी कि 4x हो गया, साइन 4x ठीक उसी प्रकार से नीचे 4 cos x, हाँ बल्कि cos 4x हो गया और साइन बाय cos कितना होता है 10 यानी कि ये मिल गया आपका 10 4x और यही हम लोगों को दिखाना था यानी कि RHS और इस प्रकार से आपका प्रूफ। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं, इजी ही क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग 18 और 19 को पढ़ते हैं, बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं है ये। देखिए क्या कहता है,
पहले 18 को पढ़ते हैं। सॉल्यूशन LHS बराबर है sin x माइनस साइन वाई बाय cos x प्लस cos y, और फॉर्मूला क्या होगा sin c माइनस साइन डी। हाँ, तो आपका हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2 बाय नीचे cos c प्लस cos d, यानी कि 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 हो गया। और जो कटेगा आप उसको काट दीजिए, जैसे जैसे 2 कैंसिल, cos x प्लस वाई कैंसिल, और sin x माइनस वाई बाय 2 cos x माइनस वाई बाय 2 है, ये आपका हो जाएगा 10 इक्वल टू 10 x माइनस वाई बाय 2 इक्वल टू RHS, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, आइए 19 देखिए क्या कहता है। सॉल्यूशन LHS बराबर है sin x प्लस साइन 3x बाय cos x प्लस cos 3x। यहां पर फॉर्मूला में लिख देता हूं sin c प्लस साइन d और cos c प्लस cos d। तो sin c प्लस साइन d बराबर 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2, और फिर हम लोग इसी को करते हैं 100। तो c के जगह पे है x, d के जगह पे है 3x, c के जगह पे x और d के जगह पर है 3x। तो क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 3x बाय 2 इंटू cos x माइनस 3x बाय 2 बाय 2 cos x प्लस 3x बाय 2 इंटू cos x माइनस 3x बाय 2। और देखिए आपका क्या क्या कैंसिल हो गया, एक तो 2 कैंसिल, और ये cos cos आपका कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया बाबू, sin 3x प्लस x 4x, 4x बाय 2 2x, और नीचे इसी तरह से cos 2x, और sin बाय cos हो गया 10 2x इक्वल टू RHS। यही हम लोगों को दिखाना था, और ये आपका हो गया। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे फोन करके या कॉल करके या SMS करके या कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। आइए इसका नोट कीजिए। आइए अब हम लोग 20 और 21 को एक साथ पढ़ते हैं। पहले 20 बनाएंगे, फिर 21 हम लोग बनाते हैं। क्या कहता है 20, इसका LHS लिखिए आप। सॉल्यूशन LHS बराबर, ऐसा कीजिए बाबू कि दोनों में आप माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस साइन 3x माइनस साइन x बाय माइनस कॉमन cos स्क्वायर x माइनस हो गया साइन स्क्वायर x। माइनस कॉमन लेने से जो माइनस से है वो हो गया प्लस में, और जो प्लस है वो हो गया माइनस में। दोनों माइनस कैंसिल। अब आपका एक फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा फॉर्मूला, मैं बता देता हूं कि साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, और एक फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो नीचे वाला फॉर्मूला यहाँ नीचे लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला ऊपर।
ये आपका C और ये आपका हो गया D। यानी कि क्या मिला, 2 cos 3x प्लस एक्स बाय 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स बाय 2। और नीचे प्यारे बच्चों आपका किसका फॉर्मूला है, तो cos 2a यानी कि cos 2x। ये आपका हो गया cos 2x, यानी कि क्या मिल गया, 2 cos 3 और 1 4, 4 का आधा 2 यानी कि cos 2x इंटू साइन 3x से x गया 2x और 2 से भाग दीजिएगा तो x हो जाएगा बाय cos 2x। और एक चीज देखिए कि cos 2x आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, तो ये बच गया 2 sin x और यही हम लोगों को दिखाना था, बराबर आपका हो गया RHS। और इस प्रकार से ये आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। और आइए अब 21 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कीजिए कि इसमें cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x है। तो इवन यानी कि सम एंगल वाले को एक साथ रख लीजिए, इवन एंगल वाले को और ऑड वाले को एक साथ रख लीजिए, तो आपका LHS कितना हो जाएगा, cos 4x प्लस cos 2x एक साथ प्लस cos 3x बाय sin 4x प्लस sin 2x एक साथ प्लस sin हो गया आपका 3x। और अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, कौन सा अप्लाई कीजिएगा, तो cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 और sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। सी डी। आइए अब फॉर्मूला में इसको बैठा दीजिए, आराम से बन जाएगा। तो आपका हो गया 2 cos 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाय 2 बाय प्लस एक तो लिख ही दीजिए, प्लस क्या है cos 3x है बाय ये वाला 2 sin 4x प्लस 2x बाय 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाय 2 प्लस sin 3x। देखिए तो क्या हो गया बाबू, 2 cos 4 प्लस 2 6 बाय 2 3 यानी कि 3x हो गया इंटू cos 4 से 2 गया 2 बटे 2 x प्लस cos 3x नीचे सेम इसी प्रकार से sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। और एक चीज देखिए कि यहां पर ऊपर आपका cos 3x कॉमन और नीचे sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए cos 3x कॉमन, तो 2 cos x प्लस 1 बाय sin 3x कॉमन 2 cos x प्लस आपका हो गया 1। ये दोनों कैंसिल, आपका cos बाय sin, तो cos बाय sin आपका हो गया cot यानी कि इक्वल टू cot 3x। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था, इक्वल टू आपका हो गया RHS हैंस प्रूफ। और इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका प्रूफ। होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं और होगी भी नहीं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर को पढ़ते हैं। क्या कहता है, cot x इंटू cos 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x
माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स इक्वल टू 1 हम लोगों को दिखाना है। और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग 10 के लिए पढ़े थे और उस समय मैं उस क्वेश्चन में एग्जाम्पल में आया था, मैं ट्रिपल स्टार लगाया था। यहां पर भी मैं लगा देता हूं ट्रिपल स्टार। ट्रिपल स्टार लगाने का मतलब है कि यदि आप इसको पहले से नहीं जानते हैं कि इसमें कैसे आगे बढ़ना है तो फिर ये क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूं। सॉल्यूशन, इसमें ना तो एलएचएस लेकर आगे बढ़िए और ना ही आरएचएस लेकर, एक फॉर्मूला यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? वी नो, यानी कि हम जानते हैं कि कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। समझ गए? ये फॉर्मूला होता है कॉट ए प्लस बी का। देखिएगा मैं इसको सिद्ध किया हूं। हाँ, पुट a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू 2x, तो क्या हो जाएगा? cot x प्लस 2x बराबर cot x इंटू cot 2x बाय माइनस 1 बाय cot 2x और आपका हो गया cot x। x प्लस 2x तो 3x हो जाएगा, यानी कि cot 3x नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए बराबर cot x इंटू cot 2x माइनस 1 बाय cot 2x प्लस cot x। कोना कोनी गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? cot x इंटू cot 2x माइनस 1, इधर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? cot 2x इंटू cot 3x प्लस फिर cot 3x को cot x से गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो cot 3x इंटू आपका हो गया cot x। और अब समझिए कि आपका आंसर आ गया। कैसे? इस माइनस 1 को इस तरफ लेते जाइए और ये दोनों को उस तरफ लेके चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू? तो cot x इंटू cot 2x, इस दोनों को उस तरफ लेके जाइए तो माइनस cot 2x इंटू cot 3x, ये भी जाएगा तो माइनस cot 3x इंटू cot x, और माइनस 1 है इस तरफ लाइएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1। और यही चीज हम लोगों को दिखाना था। देख लीजिए, यही चीज दिखाना था और इस प्रकार से ये आपका प्रूफ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप समझ लीजिएगा कि क्या प्रोसेस से बढ़ना है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको इसके लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए आप नोट कीजिए इसको। अब देखिए हम लोगों को क्या दिखाना है। हम लोगों को दिखाना है कि tan 4x इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 पे पावर 4x। तो LHS से लेकर आप आगे बढ़िए। सॉल्यूशन, LHS बराबर है tan 4x और इसको आप लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x। और अब आप यहां पर एक फॉर्मूला लगा दीजिए tan 2a का। tan 2a बराबर होता है 2 tan a बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर a। और यहां पर जो आपका 2x है यही आपका हो गया a। तो कितना हो जाएगा देखिए, तो आपका हो जाएगा कितना? 2 tan a यानी कि tan 2x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर आपका हो गया 2x। और फिर जो है अब फिर आपका tan 2a का फॉर्मूला लगेगा और इस बार a के जगह पर कितना है? तो a के जगह पर है आपके पास x। a के जगह पर आपके पास क्या है? x है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू?
पहले बड़ी बटा एक दे दीजिए 210a, यानी कि 210x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर है, यानी कि 10 स्क्वायर x। फिर आपका क्या है बाबू, फिर आपको नीचे फॉर्मूला लगाना है, 1 लिख दीजिए और माइनस दे दीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए आप, और 10 स्क्वायर 2x, तो 10 2a का फॉर्मूला, यानी कि 210x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और इसका हो गया होल स्क्वायर। हाँ, देखिए तो क्या होगा, 210x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर आपका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि यह पावर तो दोनों में है ना, ऊपर और नीचे दोनों में है, ये कोना को नहीं गुना, यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस यहां पर हो गया 210x का आपका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आप ऐसा कीजिए कि डबल बटा है ना, आप पलटी मार दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 210x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, पलटी मारेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और यहां पर कितना हो गया, माइनस 4 10 स्क्वायर x। और देखिए अब जो कटेगा उसको काट लीजिए, ये भाई साहब आपके इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, तो अब देखिए क्या बचेगा, बराबर हो गया 210x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और बटे में ये 1 तो आपका हो ही गया, और देखिए 210 स्क्वायर x यहाँ पे माइनस में है और माइनस 410 स्क्वायर x, दोनों को जोड़ दीजिए, साइन तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस 610 स्क्वायर x, और ये 2 दूनी 4, यानी कि प्लस 10 पे पावर 4x हो गया। और देख लीजिए यही चीज हम लोगों को दिखाना है, दोनों मैच कर लीजिए, मैच हो गया है, यानी कि आपको मिल गया RHS, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रूव कर दिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया बच्चों कि 10 2a का फॉर्मूला दो जगह लगा, एक जगह तो आपका यहां पे लग गया, और वापस फिर हम लोग इस जगह पे 10 2x का फॉर्मूला लगा, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन 24 क्या कहता है कि cos 4x इक्वल टू दिखाना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। LHS लेकर आप आगे बढ़िए। सोल्यूशन LHS इक्वल टू cos 4x, जिसको आप cos 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, तो cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, और यहां पर जो है 2x को आप मान लीजिए a, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के जगह पे आपका हो गया कितना, तो a के जगह पर आपको हो गया 2x, और फिर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, तो यहां पर x जो है a के जगह पर आपको लिख देना है, तो कितना हो जाएगा बाबू 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर 2x, यानी कि 2 साइन x इंटू कॉस x, और पावर में 2 है, तो पूरे पे पावर आप क्या कीजिए, तो पूरे पे पावर आप दे दीजिए 2, यानी कि 2, और अब आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 पे पावर 2, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2, तो 8 हो गया साइन स्क्वायर x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यही हम लोगों को दिखाना था। इक्वल टू आपका हो गया RHS। ठीक है, हालांकि स्पेस तो बहुत सारा है, इसमें हम लोग बना सकते थे, लेकिन अगला सवाल आपका थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसीलिए मैं इसको मिटा कर बताऊंगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और इसके बाद जब ये आपका खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग 1-2 लेक्चर अदर बुक से भी पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रभाकर सर एनसीईआरटी तो एक सुर से पढ़ाते हैं, एक एक सवाल, एक एक एग्जाम्पल, पूरा थ्योरी, और फिर जब एनसीईआरटी से कोई भी चैप्टर, कोई भी एक्सरसाइज खत्म होता है तो मैं आपको अदर बुक से बताता हूँ। तो अब जो अगला लेक्चर होगा, इस क्वेश्चन को बताने के बाद जो अगला लेक्चर होगा वो मैं आपको 2-3 लेक्चर अदर बुक से बताऊंगा। ठीक है, आइए इसको देखिए क्या है। सॉल्यूशन LHS क्या है कि cos 6x इक्वल टू 32 cos पे पावर 6x माइनस 48 cos पे पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 दिखाना है। तो LHS आपका हो गया cos 3x बल्कि cos 6x, और इसको आप लिख सकते हैं cos 2 इंटू 3x। समझ गए, cos 2 इंटू 3x। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हालांकि cos 2a का मैं 4 फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया हूं, और मैं cos वाला इसलिए अप्लाई कर रहा हूं ताकि आप देखिएगा सारा का सारा आंसर आपका cos में है। यदि साइन में रहता तो मैं साइन वाला फॉर्मूला को अप्लाई करता। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों a के जगह पर है कितना है, तो a के जगह पर है 3x। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला से 2 cos स्क्वायर a का मतलब 3x माइनस 1। और अब हम लोग cos 3a का फॉर्मूला जानते हैं। cos 3a बराबर होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो अप्लाई कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा देखिएगा। तो 2 यहां पर 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इस पे पावर 2 है तो पूरे पे पावर आप दे दीजिए 2। और अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिएगा, तो कितना 2a यानी कि 4 cos क्यूब x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 cos x का स्क्वायर माइनस 2ab। a के जगह पर है 4 cos क्यूब x इंटू b, b के जगह पर है 3 cos x, और माइनस आपका हो गया 1। और अब देखिए तो क्या मिला, 2 आपका है बाहर, 4 चौके 16 और 3 दूना 6, यानी कि cos पे पावर 6x प्लस 3 तिहाई 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 12। यहाँ पर 3x पावर में 3 है, पावर में 1 है, तो पावर में 4 हो जाएगा, यानी कि cos पे पावर 4x और माइनस आपका हो गया 1। और अब देखिए तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 गुना 32, तो आपका 32 cos पे पावर 6x, और पावर को घटते क्रम में लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे पहले 6 पावर लिखे अब 4 पावर लिखे। 4 पावर यहाँ पर है, 12 दूना 24 24 cos पे पावर 4x, फिर 2 पावर 9 दूनी 18 18 cos स्क्वायर x, और उस तरफ माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख दीजिए, और देख लीजिए कि यही हम लोगों को दिखाना था। इक्वल टू क्या हो गया बाबू, RHS, यानी कि LHS बराबर आपका हो गया RHS, हेंस ये आपका हो गया प्रूफ। ठीक है, और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपका द एंड हो गया। कौन सा एक्सरसाइज था ये, तो एक्सरसाइज था 3.3, समझ लिए, ये एक्सरसाइज था आपका 3.3, और 3.3 को हम लोग एनसीईआरटी से खत्म कर दिए। और अब बाबू हम लोग जो है कि 2-3 लेक्चर अदर बुक से पढ़ेंगे, और
इसको आप बढ़िया से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर यदि आप यहाँ पर लोकल हैं तो आप कोचिंग में आकर भी मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कैसा रहा आप जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और जो अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, लाइक करें और अपने यार मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ आप इसे शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।